चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, जो सवाल कह रहा है आप लोगों से कि 6 लगातार, यहां पर विषम संख्या कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में बस विषम संख्या कर लेना आप लोग। 6 लगातार विषम संख्या का जो औसत है वो 40 बता रहा है। तो सवाल में बोला कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। अब देखो, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की और आपको कैसे पेपर के अंदर करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी अगर क्रमागत संख्याएं आए तो औसत निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन देखिएगा। अब बताओ कि जैसे बच्चों यहां पर बोला कि 6 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है। ठीक है, अगर विषम संख्या का औसत 40 ये कह रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो 40 होगा, ये जो नंबर होगा ये एकदम बीच में होगा। भाई मैंने आपको बोला था क्रमागत संख्याओं के केस में आपको औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा क्या बीच वाली संख्या जो होती है वही तुम्हारी औसत भी होती है। तो ये बताइए, अगर 40 आपकी जस्ट बीच में संख्या होगी और विषम संख्या कह रहा है, तो इसके पहले वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 39, और इसके बाद वाली विषम संख्या 41 होगी। ठीक है, और टोटल अगर 6 संख्या बोला है तो इस संख्या के मतलब औसत के इधर 3 होगी और इसके इधर 3 होगी। तो ये 39, तो ये 37, तो ये 35 और ये 43 और ये 45। तो देखो टोटल आपकी यहां पे देखो संख्या कितनी हो गई? 6 संख्या हुई कि नहीं हुई बताओ, बोलो। और ये सारी की सारी विषम संख्या है कि नहीं है बताइए। अब सवाल के अंदर पूछा था कि बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर हमसे पूछा था। तो बताओ बच्चों कि लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? तो 45 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कभी भी अगर आप लोगों को जो इस तरह के सवाल आते हैं, तो मैंने आपको लिखवाया भी था, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए एवरेज प्लस n-1 कर दो और एवरेज n-1 कर दो। बड़ी संख्या निकालने के लिए ये करना, छोटी वाली के लिए ये करना। अब जैसे एवरेज आपको 40 दिया था और 6 संख्या, तो 6 में गया 5, तो 40 5 45 हो गया। इसी प्रकार से बताइए कि यहाँ पे ये 40 और माइनस में 5, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 35। तो देखो वो दोनों संख्या आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो अब ये सवाल देखते हैं, है ना। अब इसमें भी देखो कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 116 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 201, मतलब 116 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 201 है। तो सवाल में पूछा है कि बताइए पहली और आखिरी संख्या का योगफल कितना होना चाहिए? पहली और आखिरी संख्या का योगफल कितना होना चाहिए? ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसे करोगे? सेम वैसे ही करोगे, है ना। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि यहां पर देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अगर इस सवाल में जैसे कई बच्चे क्या करेंगे कि बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ेंगे, है ना। भाई फर्स्ट नंबर सबसे छोटी संख्या होगी और लास्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। लेकिन ये बताइए इस सवाल को करने के लिए इतना सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है ये जानो। आप मेरे को ये बताइए कि यहां से बड़ी संख्या आ सकती है, यहां से छोटी संख्या आ सकती है। अगर मान लो कि मैं दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दूं, तो देखो ये आपस में कट गया, तो यानी कि बड़ी और छोटी संख्या का जो सम होगा वो एवरेज का देखो डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सीधा सीधा क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई जो भी औसत दिया है, कितना दिया है? 201 दिया है। ठीक है, आंसर देखो 402 आना तय है कि नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब ये वाला सवाल देखते हैं भाई, सभी लोग ध्यान से देखो। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 100 का स्क्वायर। यानी कि आपको 1 स्क्वायर मतलब n फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के जो हैं उनका आपको औसत पता करना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताओ कि अगर उसका औसत तुम्हें पता करना है तो इसमें कुछ
ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को वैसे भी ये बताया कि फॉर्मूला आप लोगों को बताया भी था, है ना। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो सम निकालने के लिए 1/6 n+1 और 2n+1 ये वाला फॉर्मूला लगा दो सम निकालने के लिए। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर भैया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 होनी चाहिए, है ना। अब बताओ कि अगर यहां से सॉल्व करोगे तो अगर एवरेज निकालना है तो बताइए 1/6 n का वैल्यू 100 ले लो, n+1 यानी कि ये 101 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 202 + 1 203, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 203, ठीक है। और बटे में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब बच्चों यहां से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखें कि क्या क्या चीज कैंसिल हो सकता है ना। और आप यहां से इसको सॉल्व कर लेना, है ना। जो भी है सॉल्व करके आपका जो आएगा 333 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। चलो ये सवाल करेंगे फिर। इसको ट्राई करो तो फिर मैं बताऊंगा। चलो अरे देखो यहां पे गड़बड़ हो गई। 100 दूनी 200 प्लस 201 होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 100 का क्यूब, मतलब यहां तक हमें निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहते हो तो भाई सबसे पहली तो चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप कर नहीं पाओगे, है ना। अब ये समझदारी तो है नहीं ना कि आप पूरा मतलब सबका क्यूब निकाल के आपस में जोड़ते रहो, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ हाफ n का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और ये कितना हो जाएगा 101, और ये ओवरऑल आप लोगों को जो दिया है स्क्वायर दिया है, ठीक। और बटे में नीचे बताइए 100 आना तय है कि नहीं है, ठीक है। अब बताओ कि यहां से आपको सॉल्व करना है, और देखिए यहाँ पे जब आप लोग इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे, है ना, तो आपके पास यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 255025 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। जब आप लोग इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो चलो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। बाकी बच्चे तब तक ये वाला सवाल करें। अब देखो जैसे ये सवाल है, अब मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि ऐसे सवालों को कैसे करना है, ठीक है। आप मेरे को एक चीज बताओ बच्चों कि यहां पर जो है कह रहा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो x1 x2 x3 और कहां तक x20 तक है, ठीक है। और इसका जो औसत है वो y दिया है। सवाल ये कह रहा है कि बताइए कि अगर हम लोग हर में से देख रहे हो कि 101 101 101 घटाते जा रहे हैं, हर टर्म में से जब 101 घटाओगे तो ये बताइए कि नए का औसत क्या होगा। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई औसत होता क्या है, पर हेड वैल्यू। और अगर तुम पर हेड में से 101 घटा रहे हो तो मेरे भाई ये बताओ कि नए का जो औसत होना चाहिए वो y - 101 होना तय है कि नहीं है।
खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं था, लॉजिकल सवाल था, है ना। चलिए अगला सवाल देखो। अब देखो जैसे ये सवाल है, ये सवाल आप लोगों से क्या कह रहे हैं, इसमें आपने बोला है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, 10 संख्याओं का औसत जो है 7 है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक नंबर को 12 से गुणा कर दिया जाए तो बताइए नए संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई जब प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करोगे तो बताइए कि औसत भी 12 से गुणा हो जाएगा, तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 84। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, खत्म हो गया सवाल। चलो अब जरा इस सवाल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है ना, और शॉर्ट में भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप इसको एक बार पहले ट्राई करो। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक 72 प्रति विषय थे। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर आसान सवाल करें, भाई चिंता ना करो, हर प्रकार के सवाल मैं लेकर चलूंगा, ठीक है। अभी एकदम मैं समझ लीजिए कि एकदम जीरो से शुरू किया हूं और आगे चल के मैं काफी आगे लेवल तक लेके चलते रहूंगा चीजों को, ठीक है। अब सवाल में बोला है बच्चों कि किसी परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक 72 प्रति विषय थे। अगर वह भूगोल के विषय में 32 और इतिहास के विषय में 10 अंक अधिक प्राप्त करता तो प्रति विषय उसका औसत बढ़कर 78 हो जाता। तो बताइए परीक्षा में कितने विषय थे, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर अगर मान लो कि आप बेसिक से करना चाहते हो तो भाई बेसिक से भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और बाकी देखो इसका लॉजिकल मेथड यानी कि ट्रिक कह सकते हैं उसे, है ना, उससे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब खुद सोचो कि हमें ये नहीं पता कि भाई कितने विषय थे, हमने कहा कि n विषय थे। अगर n विषय थे और यहां पर 72 औसत है तो भाई सम कितना होगा, तो 72n सम होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर उसने 32 नंबर और ज्योग्राफी में और 10 नंबर और हिस्ट्री में पाए होते तो भाई मेरे ये बताओ कि 32 नंबर और बढ़ेंगे टोटल सम में और 10 नंबर बढ़ेंगे टोटल सम में, बोलो हाँ या ना। तो अब जो है अब औसत जो है वो 78 हो जाता है, अब औसत 78 हो जाता है, लेकिन ये बताइए कि विषय तो आपके उतने ही है जितने की पहले थे। तो ये बताइएगा कि अब जो सम होना चाहिए वो 78 n के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब बताइए कि यहां से आप सीधा सीधा n का वैल्यू निकाल लो, विषय के बारे में पता लग जाएगा। बताइए 78 और 72 का अंतर 6n बराबर में ये 42, तो n का वैल्यू 7। तो इसका मतलब ये है कि भाई कितने विषय थे, 7 विषय थे, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अगर दूसरा मेथड अगर अप्लाई करना चाहते हो ये जानो, ये बताइएगा कि आपका जो है 72 औसत पहले था, बाद में कितना हो गया, 78 हो गया, हाँ या ना। तो ये बताइए कि जो औसत होता है वो पर हेड वैल्यू होता है, यानी कि प्रत्येक विषय में 6 अंकों से बढ़ोतरी हुई है। अब बताओ कि प्रत्येक विषय में 6 अंकों से बढ़ोतरी हुई है, और ये बताइएगा कि ज्योग्राफी में 32 नंबर और हिस्ट्री में 10 नंबर, तो टोटल 42 नंबर अगर बढ़ रहा है और प्रत्येक विषय में 6 नंबर बढ़ रहे हैं और टोटल मिलाकर 42 नंबर बढ़ रहा है, तो विषय की संख्या कितनी होगी, तो 42/6 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो भाई ऐसे आप कर लो, बहुत आसान सा सवाल, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। चलो नोट कर लो फिलहाल। अब ये सवाल करेंगे, ये सवाल देखो सभी लोग, देख लिया। अब देखो इसका सिंपल सा ही तरीका मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक है। कह रहा है n संख्याओं का औसत 42 है, यदि 75% संख्या में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्या में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो सवाल बोला है इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा, है ना। अब देखो इसमें जो है ना
बेसिक से करोगे तो भाई एन एन मानोगे, इस तरीके से करोगे, कोई जरूरत नहीं है ना। यहां पर बच्चों देखो क्या करेंगे, सही बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब इसने बोला है कि एन संख्याओं का औसत कितना है 42 है ना, मैंने ये कहा कि भाई जो संख्या है उसको कुछ मान लो। जब यहां पर ये कह रहा है कि n में से 75% संख्या, तो 75% मेरे भाई होता है कितना 3/4, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि भाई n का वैल्यू जो है 4 मान लो, यानी कि टोटल आपके पास 4 संख्या थी, कितनी थी 4। अब इन 4 का जो औसत है वो 42 कह रहा है, भाई 4 का औसत जो है वो 42 कह रहा है, ठीक है। अगर 4 का औसत 42 कह रहा है तो सम जो होगा वो 4 इंटू 42 होगा, ठीक। अब इसने ये बोला कि 75% ऑफ द नंबर जो है उसको हमने प्रत्येक को 4 से बढ़ाया। इसका मतलब बताइए कि 4 में से 75% यानी कि कितना, 3 संख्या को आपने 4 से बढ़ाया। प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ाओगे तो बताओ कि मल्टीप्लाई 4 करोगे कि नहीं करोगे। भाई प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ेगी तो 3 संख्या टोटल 12 से बढ़ेगी। अब बाकी की जो 25% संख्या बची यानी कि एक संख्या, उसको आपने किससे बढ़ाया, तो उसको आपने 8 से बढ़ाया, ठीक है। तो ये बताइएगा कि टोटल में जो वृद्धि होगी 12 इधर 8 इधर, यानी कि टोटल में वृद्धि हो गई 20 की। और ये बताओ बच्चों कि आपने टोटल संख्या कितनी ली थी 4, तो नया औसत बताओ, डिवाइड बाय 4 करोगे, 4 से ये एक बार में कटा, ये 5 बार में कटा, 42 से कम 42 5 47, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 47 देखो ऑप्शन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना, तो वो सही कर लेना। हालांकि इसका 47 आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देख लो भाई सभी लोग। पढ़ लो अच्छे से पहले। हालांकि आसान सवाल है, आप लोग बड़े आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। फिर हम लोग, अब मैं करवाऊंगा आप लोग को। चलिए देखिएगा भाई सभी लोग फटाफट। कह रहा है कि 40 विद्यार्थी की कक्षा में से 30 लड़कियों का औसत लंबाई 160 है और शेष लड़कियों की औसत लंबाई 156 है। तो बताइए कुल की औसत लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये हमसे सवाल ने पूछा है ना भाई। कैसे करेंगे ये जानते हैं। तो बच्चे ये बताओ कि 40 विद्यार्थी में से सबसे पहले 30 इधर और 10 इधर, तो इन 30 की जो औसत लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर है, जबकि 10 की लंबाई 156 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अब सवाल में बोला कि कुल की औसत लंबाई बताओ कितनी होनी चाहिए। तो कुल की औसत लंबाई अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे भाई, ये बताओ, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सिस्टम खत्म करो। ये बताओ जो भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी एक संख्या मान लो, मैंने कहा 158, ये कितना जाता है, ये 2 जाता, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 3, ये कितना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 कम है, मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर ये 6 ज्यादा, यहाँ पे ये 2 कम, टोटल 4 ज्यादा, और 3 और 1 4। तो ये बताइएगा कि आंसर कितना हो जाएगा 159 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है।